व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। पीछे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.1 को पूरी तरह से कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम लोग यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स देखेंगे। अगर लास्ट में वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ये जो हमारा चैप्टर है अलजेब्रा चैप्टर है और क्लास 6 का मैथ का। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पीछे वाले लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ वो देखा था, ठीक। किसी चीज़ का हम फार्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये सी था, मैच स्टिक था, तो कितने मैच स्टिक थे? 3 मैच स्टिक थे। उसके बाद अगर एक सी बनाने में 3 मैच स्टिक लग रहे हैं तो 2 सी बनाने में कितने लगेंगे, 4 सी बनाने में कितने लगेंगे, ये सब हमने रूल बनाना सीखा था, ठीक है। तो अब देखिए, किसी यूज़ वेरिएबल्स इन कॉमन रूल्स, किसी चीज़ का कॉमन रूल जो परमानेंट सत्य है, चेन जो सत्य है उसके लिए ये है। जैसे ज्योमेट्रिक और पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर्स हो गया, उसका कैसे रूल्स बना है, कैसे फार्मूला निकला है, क्योंकि आसमान से तो टपका नहीं है, इसी चीज़ से ही टपका है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। एक वीडियो को स्किप मत नहीं कीजिएगा, पूरे लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री से रूल्स कैसे लिया गया है अलजेब्रा में। We have already learned about the perimeter of a square and a rectangle in the chapter of mensuration। क्लास 6 में ही हम लोग mensuration इस चैप्टर पढ़े थे, उसमें हम लोग ऑलरेडी पेरीमीटर पढ़ चुके थे स्क्वायर्स का और रेक्टेंगल का। शायद आप भूल भी गए होंगे, एक बार मैं याद दिला दूँ। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एल होता है, एल जहाँ पे साइड होता है, और पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और यह लेंथ भी हो गया ब्रेथ, ठीक है। ये रिवाइज कर लीजिए एक बार। अब देखिए कैसे फार्मूला आया है, कैसे ये रूल बना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एल होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक। हियर वी गो बैक टू देम टू राइट देम इन ए फॉर्म ऑफ रूल। हम रूल कैसे वो फार्मूला बना यहाँ देखेंगे। ये देखिए स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं कि हर एक साइड इसका बराबर होता है। साइड्स को हमने क्या माना है, एल 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 एल, साइड्स एल माना है, ठीक। पेरीमीटर पहले होता क्या ये जानिए। पेरीमीटर ये होता है, आपने मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, इधर गए इधर गए इधर गए और इधर आ गए, जो आपने डिस्टेंस को क्या किया, कवर किया, उसी को ये स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। देखिए इधर वाले की लेंथ कितनी है, एल माने हैं, इधर वाले की भी लेंथ कितनी माने हैं, एल माने हैं, इधर वाले की भी लेंथ कितनी माने हैं, एल माने हैं, इधर वाले की भी लेंथ एल माने हैं। तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4L हो जाएगा। समझ गए। तो वही है, देखिए अब इसने समझाया कैसे है ये देख लीजिए। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। इसका लेंथ एल है, इसका भी लेंथ है क्या, 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर, 4 टाइम्स होगा, क्योंकि एल कितना है, 4 बार है, 1 2 3 4, और टाइम्स मतलब क्या था, मल्टीप्लाई होता है। तो 4 हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, एन हो गया आपका एल हो गया आपका वेरिएबल। और एल की जगह पे अगर मान लीजिए स्क्वायर का एक साइड 2 मीटर रहता, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, 2 4 6 8, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हुआ। इसको जोड़िएगा, कितने बार 2 लिखा गया है, 4 बार, इंटू 2 कर देंगे तो 8। इसको भी जोड़िएगा, 1 2 3 4, 2 4 6 8 8 हुआ, दोनों सेम ही है। तो वही बात यहाँ दिया गया है, एल की जगह पे हमने 2 रखा तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो गया। अगर एल की जगह पे मान लो 3 लिखेंगे तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर का 4 इंटू एल हो गया। ये एक रूल बन गया, ठीक है। अब देखिए इसमें वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, जो आपने पढ़ा था ये देखिए। ये कांस्टेंट हो गया 4 और एल हो गया आपका वेरिएबल। एल की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। दस वी गेट द रूल ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, द यूज ऑफ द वेरिएबल एल allows us to write the general rule in a way that in a concise and easy to remember। मतलब ये आपको एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल 4 बार लिखते हैं, ये भी जनरल रूल ही होता। तो एल की जगह पे मान लीजिए कि 2 रहता तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखते हैं। लेकिन इसको कॉन्साइज किया, जनरल फॉर्म में जनरल रूल बना दिया गया, क्योंकि आपको याद करने भी आसानी रहेगा, 4L याद करना आसान रहेगा, ठीक है। तो इसलिए रूल बना है। अब देखिए फिर बोल क्या रहा है, वी में टेक द पेरीमीटर also to presented by variable say p, then the rule of the perimeter of a square is expressed as a relations between the perimeter and the length of the square। अब देखिए पेरीमीटर है, अब देखिए लेंथ चेंज होगा
लेंथ चेंज होगा आपका तो पेरीमीटर भी चेंज हो गया। तो पेरीमीटर बराबर क्या होता था पहले 4 × L होता है। L की जगह पे 2 लिया तो पेरीमीटर 8 हो गया। L की जगह पे हमने कितना लिया 3 लिया तो पेरीमीटर 12 हो गया। L की जगह 4 लिया तो पेरीमीटर 16 हो गया। L की जगह पे कितना लिया 5 लिया तो 20 हो गया। तो लेंथ चेंज हो रहा है तो पेरीमीटर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पेरीमीटर एक वेरिएबल है और साइड भी वेरिएबल है, बस कांस्टेंट क्या है 4 है। तो पेरीमीटर को हम लोग P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा पेरीमीटर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं P से। क्यों? क्योंकि ये पेरीमीटर भी वेरिएबल है, वो डिपेंड करेगा साइड ऑफ ए लेंथ, मतलब कि लंबाई पर, साइड की लंबाई पर डिपेंड करेगा। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता होगा। ये हो गया जहाँ आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इतना आपको पता होगा। ये देखिए यही से यहाँ पे कहानी लिखा है, राम कहानी लिखा है, वो मैंने एक लाइन में बता दिया। ये आपका L है, ये भी L है, ये B है तो ये भी B होगा। अब पेरीमीटर निकालना तो फॉर्मूला क्या है L + L + B + B। अब देखिए L दो बार है तो 2L लिख देंगे, क्योंकि पेरीमीटर सबको जोड़ के होता है ना, और B है तो 2B लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे तो L + B हो गया, 2 × L + B हो गया। अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या हो गया 2 हो गया, और L और B क्या हो गया आपका वेरिएबल हो गया। अब L की वैल्यू मान लीजिए 3 रखिए और B की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे 2 × L कितना है 3 और B कितना है 2, 3 2 5 और 2 का 10 हो गया पेरीमीटर। ठीक है, ये आपका रूल हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक, देखिए यही है। अब देखिए पेरीमीटर भी डिपेंड करेगा किस पे, रेक्टेंगल की लेंथ पे और रेक्टेंगल की ब्रेथ पे। तो पेरीमीटर P जो है हमने रिप्रेजेंट किया था वो भी क्या है वेरिएबल है। जहाँ आपको मैथ में लेटर्स दिखे, लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट दिखे तो वो वेरिएबल होंगे, और कांस्टेंट मतलब जो नंबर दिखे आपको माइनस में हो प्लस में हो कुछ भी हो तो आपका कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोट पे है, ये ज़रूरी होगा डिस्कस। यहाँ पे एक चीज़ देखिए डिस्कस करने को बोल रहा है, व्हाट हैपेंस इफ़ L = B। देखिए L अगर B के बराबर हो जाए तो क्या होगा, L अगर B के बराबर हो तो मान लीजिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या बताया था 2 × L + B। ठीक, 2 × L + B, अगर L है B के बराबर, अगर L की जगह हमने B रख दिया चाहे फिर B की जगह L रख दिया तो ये L हो गया, तो L 2L हो गया, L 2 हो गया, 2 पहले से था तो 2 2 जब 4 × L हो गया, ये 4L किसका पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का। अब देखिए यहाँ पे हो गया, ये रेक्टेंगल मान लें, ये L है ये B है। अब L और ये L होगा तो ये भी सामने वाला इसकी जो साइड है वो भी L होगी, ये भी B हो जाएगा। अब देखिए L बराबर B है, ये L है, अगर ये भी L हो जाएगा तो इसके सामने वाली है, ये चारों L हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर वाला पेरीमीटर यहाँ निकल गया। समझ गए, यही हमें बोला था डिस्कस करने के लिए। अब देखिए बोल रहा है नोट हेयर बोथ L एंड B आर वेरिएबल, L एंड B वेरिएबल्स है, सही है, क्योंकि L भी चेंज हो सकता है B भी चेंज हो सकता है क्योंकि लेटर्स है। दे टेक ऑन वैल्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो अपना कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। मान लीजिए आपको बोला जाए कि रेक्टेंगल बनाना तो आप बनाएंगे 3 सेंटीमीटर लंबाई वाली और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली, आपको दोस्त को बोला जाएगा वो बनाएगा 2 सेंटीमीटर लंबाई वाली 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली रेक्टेंगल बनाएगा, तो वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है मतलब कि वो वेरिएबल्स है। It means the value once variable takes does not depend on what values of the other variables is taken। ये डिपेंड नहीं करेगा, जितना आप L लेंगे उतना ही B रहेगा, वो आपके ऊपर है कि लंबाई ज़्यादा कर सकते हैं चौड़ाई कम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इन योर स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यू विल कम अक्रॉस सेवरल रूल्स एंड फार्मूलाज डीलिंग विद पैरामीटर्स एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। बहुत सारे आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, फार्मूला जाना होगा, एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर्स आगे अब देखेंगे। ऑल्सो यू हैव मे ऑब्टेन फार्मूला फॉर द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन्स द नंबर्स, ये सब आगे आपको देखा जाएगा, ये रूल से ही निकलेगा कि पॉलीगॉन्स के इंटरनल एंगल कितने होते हैं। ये तो मान लीजिए ट्रायंगल का आपको पता है कि 180 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल का पता है या फिर क्वाड्रेटर का पता है कि 360 डिग्री होते हैं। वैसे ही मान लीजिए कि उससे ज़्यादा है हेक्सागोन के कितने एंगल होते हैं, फिर हेप्टागोन के कितने होते हैं, सेप्टागोन के कितने होते हैं, ये सब चीज़ रूल से बना हुआ है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे रूल आया है। अब देखिए रूल ऑफ अर्थमेटिक क्या है। रूल ऑफ अर्थमेटिक देखिए कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 4 है प्लस 3 है = 7 हो गया, 3 है प्लस 4 है वो भी 7 ही होगा। समझ रहे हैं बात को। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है
समझाने के लिए कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन, उसके मतलब कि नंबर को इंटरचेंज कर लेने पे उस पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सॉल्यूशंस पे, तो उसको हम लोग कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, 3 नंबर्स भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ मान लीजिए 4 + 3 + 2 = मान लीजिए 4 4 3 7 2 9 है। अब मान लीजिए 2 + 3 + 4 कर दिए, तब पर भी तो 9 ही आ जाएगा ना, कि कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ 3 नंबर्स 2 नंबर जो भी है वो समझिएगा। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं। आपको बोला जाए कि 4 उंगली है और 3 उंगली है, 4 और 3 कितना होगा, 7 होगा। अब उसी उंगली हाथ को क्रॉस कर दी जाए, इधर हम 3 उंगली करते हैं, उधर 4 उंगली करते हैं, तो क्या इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो वही बात यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है इस फिगर के द्वारा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। अब जैसे कि ये कांस्टेंट टर्म पे भी ये नियम लागू हुआ, उसी प्रकार जो आपका वेरिएबल टर्म है a + b, ये वेरिएबल हो गया, तो b + a होगा। ठीक है, होगा, समझ गए बात को? ये हो गया आपका कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। a + b = b + a, l + b = b + b l मान सकते हैं, c + d = d + c मान सकते हैं। ये होता है कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। ठीक, समझ गए? अब देखिए कैसे होता है। एक तो इससे आपने समझ गया, एक की जगह पे आप कुछ भी 4 रख लीजिए, बी की जगह पे 3 रख लीजिए। तो 4 रखा, ए की जगह पे 4 रखा था हमने, ए की जगह पे 4 रखा, बी की जगह पे 3 रखा, प्लस का चिन्ह रख दिया। अब देखिए बी को मान कितना है, 3 है, ए का मान 4 है, तो इसकी भी वैल्यू 7 है, इसकी भी वैल्यू 7 है। ठीक है, तो वी गेट दोनों सेम हो गए हैं। ठीक, अगर अब क्या होगा, अगर ए की जगह पे हम लोग 37 रखें, बी की जगह पे 73 रखें, तो a + b = b + a होगा ही, क्योंकि कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स है। ये चीज़ याद कीजिएगा, ये क्या होता है। ठीक है, तो ए की जगह पे बोला 37 रखें, ठीक है भाई, रख दिया, और 73 रखा। 37 और 73 कितना होगा, 10, 110 हुआ। उसी प्रकार b + से कितना होगा, 73 है, और a की वैल्यू कितना माना, 37 माना है, इसको भी जोड़ेंगे तो 110 ही आएगा। तो ये हो गया कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, कोई पूछे क्या होता है कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर, तो माना कि इंटरचेंज ऑफ द प्लेस ऑफ द टू नंबर्स इन एडिशंस। ठीक है, इन एडिशंस, क्योंकि यहाँ एडिशंस है। ठीक, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, देखिए इसमें सेम है, यहाँ एडिशंस है, यहाँ एडिशंस है, यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मान लीजिए कि इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, 4 × 3 = 12। आप प्लेस चेंज कर देंगे, 3 × 4 = कितना होगा, 12 भी आएगा। अब उसी प्रकार ये तो आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, वेरिएबल में क्या होगा, a × b = b × a होगा, ए बी अब a × b को a भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी = b a, ये हो गया आपका कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर। समझ गए? मल्टीप्लिकेशन तो बीच में मल्टीप्लिकेशन आएगा, इंटरचेंज कर देंगे नंबर को, एडिशन है तो एडिशन आएगा, बस नंबर हम इंटरचेंज करेंगे, प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया द प्रॉपर्टीज। ये देखिए उसको आप किसको बोलते हैं, कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर इज नोन एज कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। यही है, a × b = b × a, यही प्रॉपर्टीज़ जो है, जो इसकी वैल्यू सेम आ रही है, उसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर्स, नंबर को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखिए सपोज वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट 7 × 38, हमें बोला गया कि 7 × 38 को कैलकुलेट करना है, मतलब गुना करना है। वी ऑब्वियसली डू नॉट नो द टेबल ऑफ 38, ना हमें 38 का टेबल भी याद नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको जो 38 है आपको, इसको हम क्या करते हैं, दो बार, ये देखिए 7 × 38 हमें निकालना था। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो 38 को हम क्या कर सकते हैं, 7 × 38 को 30 + 8 कर सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नंबर हमने। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीखिएगा, ये यहाँ से सीखना शुरू हो गया आपका अलजेब्रा। 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210। एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 56 + 56। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 266 आ गया। यही हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव्स ऑफ नंबर्स। अब देखिए यहाँ है, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर एनी 3 नंबर्स लाइक 7, 30 एंड 8। ये हमेशा रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ नंबर्स। देखिए मल्टीप्लिकेशन हमें करना था 7 × 38, लेकिन हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नंबर को, किसमें, जो दो नंबर थे, बड़े वाले नंबर थे, उसको हमने एडिशन में छोड़ के वो कर दिया। अब देखिए, अब ये वाला जो चीज़ है, ये आप याद करने की चीज़ें हैं। a × b + c क्या होगा, इसको याद कीजिएगा। पहले आप इसको गुना कीजिएगा, a × b कीजिएगा,
प्लस का साइन लीजिएगा, फिर एक बार इससे गुना कीजिएगा, ए इंटू सी कीजिएगा। अब समझ गए बात को? यही जो प्रॉपर्टीज़ हो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ नंबर। एक बार फिर देख लीजिए, ए इंटू बी प्लस सी बराबर क्या होगा, एक बार ए से बी में मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहाँ साइन प्लस का है तो उसी प्रकार प्लस लिख लेना है, ए में सी से करना है, तो ए से बी में करना है प्लस, फिर ए से सी में करना है। समझ गए? ये ब्रैकेट के बाहर होगा तो ये हो गया आपका ये। अब एक्सरसाइज 11.2 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक। अब कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, अगर देखिए इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू सेम रहेगी अगर हम किसको, नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे उसके पोजीशंस में, ठीक है। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में भी वैल्यू सेम रहेगी और प्लस में डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स, मतलब कि अगर ज़्यादा संख्या है उसको गुना करना हो तो कैसे करेंगे, बड़े वाली संख्या को दो जोड़ में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 38 था, 30 प्लस 8 कर दिया था। उसी प्रकार बी प्लस सी कर दिया था हमने, ए इंटू बी प्लस सी कर दिया था, तो ए में बी से गुना किया प्लस ए में सी से गुना किया। समझ गए? एक्सरसाइज 1.2 को एक लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ना समझ में आया हो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू सो मच। बच्चे हो छोटे अभी, मन लगा के पढ़ाई करो, बहुत ऊपर जाना है आप लोगों को, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। चलिए वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय।